हमेशा ठाकुरों को बसाते रहे हैं। इसी चक्कर में जो है कि वापस फंस गया। एक छोटी सी कविता जैसे हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। एक समझ जाऊंगा, ठाकुर मंदिरों में बैठकर पुजवाते रहे ब्राह्मणों को। हाँ ठीक है, एक छोटी सी कविता और इसके बाद फिर समापन की अंतिम समापन का जो है कार्यक्रम। कविता का शीर्षक है भारत को भारत ही रहने दो। मित्रों, ये कविता हम करीब 25 साल पहले यहाँ पर लिखे थे, जब हिंदू मुस्लिम दंगा नासिक में हुआ था। और 86 मैं बोलने वाला था कि 85 में बोलने वाला था। उन दिनों जो है कि कर्फ्यू लगा था, तलवार लेकर के जो है कि लोग सड़क पर उतर आए थे। और मेरी ये कविता देशदूत में प्रकाशित हुई थी, बशर्ते उन्होंने कवि अनामिक करके छापा हुआ था। और आज चूंकि देश में कर्फ्यू तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन मोरलेस परिस्थिति देख रहे हैं आप लोग। स्वतंत्रता के इतने दिवस बाद भी हम लोग स्वतंत्रता की सांस में कितने जो है कि सफल हो रहे हैं। तो इसी ये कविता आज भी मैं प्रासंगिक समझ करके आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। 25 सालों के बाद की ये कविता आज पढ़ रहा हूं। शीर्षक है, उस समय था नासिक को नासिक ही रहने दो, अभी मैंने इतना चेंजेस किया है कि भारत को भारत ही रहने दो। बचपन में खेलों का झगड़ा यौवन में जात पात का रूप लेता है। बचपन में खेलों का झगड़ा यौवन में जात पात का रूप लेता है। और जहां किलकारियों से ही काम चल जाता, वहीं आज खून गिरता है। जहां किलकारियों से ही काम चल जाता, वहीं आज खून गिरता है। खून खून है प्रत्येक भाई का। जातिवाद का कोई अलग खून नहीं होता। जातिवाद का कोई अलग खून नहीं होता। खून खून है प्रत्येक भाई का। अरे खुशियों को लहू में बदलने वाले, खुशियों को लहू में बदलने वाले काश ये समझते कि सब एक ही खून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। खुशियों को लहू में बदलने वाले काश ये समझते कि ये सब एक ही खून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। उन दिनों दो दल थे, आप लोग गवाह हैं, एक बावरे का और एक भोर का। इन्हीं दोनों में बहुत बड़ी जो है कि अपनी कट्टरता चल रही थी। और उसमें दोनों का नाम आया हुआ था किसी न किसी रूप से, इसलिए देशदूत ने मेरा नाम जो है कि हामिद करके छापा था। अगली पंक्तियों में उनका नाम आ रहा है कि अरे बावरे शोर क्यों मचाते हो, अरे बावरे शोर क्यों मचाते हो, सांझ के सूर्यास्त को भोर क्यों बनाते हो। अरे बावरे शोर क्यों मचाते हो, सांझ के सूर्यास्त को भोर क्यों बनाते हो, बचपन की बातों को क्यों दोहराते हो, आखिर सोए हुए सूरज को क्यों जगाते हो, आखिर सोए हुए सूरज को क्यों जगाते हो। गड़े मुर्दे को उखाड़ना क्या यही पेशा है, गड़े मुर्दे को उखाड़ना क्या यही पेशा है। शायद तुमने गड़े मुर्दे का रूप भी नहीं देखा है, शायद तुमने गड़े मुर्दे का रूप भी नहीं देखा है। मान जाओ मेरी बात, उसका रूप न ही देखो, इसी में भलाई है। मान जाओ मेरी बात, उसका रूप न ही देखो, इसी में भलाई है। अरे सांप्रदायिकता का नाम लेकर जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारे धर्म की यही सच्चाई है। सांप्रदायिकता का नाम लेकर जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारे धर्म की यही सच्चाई है। भोले भाले लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं, भोले भाले लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं। चंद पैसों के टुकड़ों पर राज करना ठीक नहीं, चंद पैसों के टुकड़ों पर राज करना ठीक नहीं। शांति निकेतन की शांति भंग मत करो, शांति निकेतन की शांति भंग मत करो। इस पावन स्थली पर जंग मत करो, इस पावन स्थली पर जंग मत करो। भावनाओं को भड़काकर भोले भाले लोगों के साथ खेल मत करो। अरे इन्हें अपने घरों में ही रहने दो दोस्तों, इनसे खामखा जेल मत करो, इनसे खामखा जेल मत करो। अरे खुदा के बंदे और मालिक के बेटों में अंतर मत करोगे, खुदा के बंदे और मालिक के बेटों में अंतर मत करो। देश को देश ही रहने दो, इसमें विदेशी बवंडर मत करो, देश को देश ही रहने दो, इसमें विदेशी बवंडर मत करो। भारत को भारत ही रहने दो। अंतिम पंक्तियां हैं कि भारत को भारत ही रहने दो, इसकी पवित्रता पर शंका मत करो। भारत को भारत ही रहने दो, इसकी पवित्रता पर शंका मत करो। इसे राम की तपस्थली ही समझो, वीर सिंह रावण की लंका मत करो, वीर सिंह रावण की लंका मत करो। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक हमारे प्रमुख अतिथि, जिन्हें चूंकि 3-4 प्रमुख अतिथियों में सबको बुलवा पाना जो है कि संभव नहीं होता, शोभा भी नहीं देता। मैं यहाँ पर केवल एक प्रमुख अतिथि से बुलवाना चाहता हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल में बोलने के लिए जो है कि जाने जाते हैं। हमारे बीच बैठे हुए हैं डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह जी। वे आए और अपने मंतव्य जो है कि यहाँ पर बोले। इसके बाद इस संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर ज्योतिगत वे आभार प्रदर्शित करेंगी और तत्पश्चात इस कार्यक्रम का समापन में घोषित करता हूँ।